बिहार हमेशा से ही देश की राजनीति को प्रभावित करता रहा है और उसमें भी बात जब बिहार की राजधानी पटना की हो रही हो तो कहना गलत नहीं होगा कि देश की राजनीति का केंद्र बिहार की राजधानी पटना को माना जा सकता है। इतिहास की बात करें तो बिहार का पाटलिपुत्र कभी देश की राजधानी हुआ करता था। सम्राट अशोक की राजधानी के अवशेष आज भी पटना में मौजूद हैं। वैसे तो बिहार के लोगों की रगों में राजनीति बहती है। देश में तमाम राजनीतिक और सामाजिक बदलावों में बिहार की मिट्टी की अहम भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत भी बिहार से की तो बाद में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में ऐसा आंदोलन छेड़ा जिसने देश की राजनीतिक दिशा ही बदल दी। जेपी के आंदोलन से निकले अनेक नेताओं ने बाद में देश की राजनीति में खास प्रभाव छोड़ा। मौजूदा समय में भी जब देश की राजनीति में नई बयार बह रही है तो उसकी अगुवाई भी बिहार के नेता ही कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की। वैसे तो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के रूप में 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। स्वतंत्र पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर पहली बार चुनाव 2009 में हुआ, लेकिन देश में जब पहला आम चुनाव हुआ उस समय भी पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र कुछ अलग रूप में मौजूद था। उस समय पटना में 4 लोकसभा सीट आते थे: पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना पूर्वी और पटना शाहाबाद। 1952 में पाटलिपुत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारंगधर सिन्हा सांसद बने तो पटना सेंट्रल से कांग्रेस के ही कैलाशपति सिन्हा सांसद चुने गए थे और पटना पूर्व से कांग्रेस की सबसे युवा नेत्री तारकेश्वरी सिन्हा सांसद चुनी गई थीं। लेकिन अगले ही चुनाव 1957 में यह सीट पटना लोकसभा सीट बन गई। 2004 तक पटना लोकसभा सीट से बिहार के कई कद्दावर नेताओं ने संसद की शोभा बढ़ाई है, जिसमें रामदुलारी सिन्हा, रामावतार शास्त्री, महामाया प्रसाद सिन्हा, शैलेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, सीपी ठाकुर और रामकृपाल यादव का नाम शामिल है। 2008 के परिसीमन के बाद पटना लोकसभा का अस्तित्व खत्म हो गया और बिहार की राजधानी के अंतर्गत 2 संसदीय क्षेत्र अस्तित्व में आए, एक पटना साहिब और दूसरा पाटलिपुत्र लोकसभा। आज हम इसी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। 2009 में इस सीट पर पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को उनके ही पुराने मित्र रंजन प्रसाद यादव ने शिकस्त दे दी थी। बाद में 2014 में लालू प्रसाद यादव के एक और करीबी, लालू के हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव ने राजद से टिकट नहीं मिलने पर बगावत की और भाजपा का दामन थाम लिया। तब रामकृपाल यादव ने लालू यादव की पुत्री मीसा भारती को शिकस्त दे दी। 2019 में भी भाजपा ने रामकृपाल यादव पर भरोसा किया और एक बार फिर रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को लगातार दूसरी बार हराया। इस तरह पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: मनेर, दानापुर, मसौढ़ी, विक्रम, पालीगंज और फुलवारी शरीफ। 2020 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 पर राजद का तो वहीं 2 भाकपा माले और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। देश के सबसे हॉट सीट पाटलिपुत्र से एक से बढ़कर एक कद्दावर नेताओं ने संसद तक का सफर तय किया, लेकिन पाटलिपुत्र लोकसभा सीट आज भी लगता है 19वीं सदी में जी रहा है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र को देखें तो दानापुर, मनेर में जहां गंगा और सोन का विशाल दियारा का इलाका है, वहीं पालीगंज और फुलवारी शरीफ में पुनपुन नदी का विशाल कटाव क्षेत्र है। विक्रम पाली के लिए रेल लाइन की बरसों पुरानी मांग पर बेहद धीमी गति से काम शुरू हुआ है तो क्षेत्र में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की हालत बदतर है। राजधानी पटना के करीब होने के बावजूद काम की तलाश में क्षेत्र के हजारों लोग दूसरे प्रदेशों में पलायन कर गए हैं तो इलाके में कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति से लोग हलकान हैं। सरकार के खराब खनन नीति के कारण बालू खनन में भारी गड़बड़ी है, जिससे विधि व्यवस्था का सवाल खड़ा तो हो ही जाता है। इलाके की गरीब जनता परेशान है। लेकिन पाटलिपुत्र में भी जनता के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे कभी नहीं बनते। हर बार जातिगत गोलबंदी
और सोशल इंजीनियरिंग के लिए जोड़ तोड़ होती है और इसी आधार पर ही चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। तो पाटलिपुत्र के किले पर फतह करना है तो जातीय समीकरण को दुरुस्त करना ही पड़ेगा। बिहार के अंदर जाति की राजनीति तो अब खुलकर होने लगी है। महागठबंधन की सरकार ने जातिगत आंकड़े सार्वजनिक कर आगामी लोकसभा के चुनावी युद्ध में अपना पहला ब्रह्मास्त्र चला दिया है। हालांकि सरकार की यह रिपोर्ट सवालों के घेरे में है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। तो आइए एक नजर डालते हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण पर। वैसे तो सरकार ने क्षेत्रवार अभी तक जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र यादव और भूमिहार वोटरों के दबदबे वाला क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ कोयरी कुर्मी मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है। पाटलिपुत्र में यादव वोटर 4 लाख से अधिक हैं, तो भूमिहार मतदाता की संख्या 3 लाख के आसपास मानी जाती है। पाटलिपुत्र में अन्य सवर्ण वोटरों की संख्या 1 लाख से अधिक बताई जाती है, तो कुर्मी लगभग 1,60,000 और कोयरी लगभग 1,50,000 के आसपास बताए जाते हैं। इसी तरह वैश्य लगभग 1,40,000 हैं, तो दलित महादलित मतदाता 3,63,000 और मुस्लिम मतदाता करीब 1.5 लाख हैं। राज्य में भले अति पिछड़ों की संख्या सबसे अधिक हो, लेकिन पाटलिपुत्र लोकसभा में अति पिछड़ा वोटरों की संख्या थोड़ी कम मानी जाती है। लगभग 2 लाख वोटर अति पिछड़े समाज के हैं। यानी 19,74,000 वोटरों वाले पाटलिपुत्र में एमओआई समीकरण काम कर गया तो किसी भी दूसरे समीकरण के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। तो सवर्ण वैश्य कुशवाहा और कुर्मी वोटरों की गोलबंदी हो गई तो ये भी गेम चेंजर साबित होगा। तो पाटलिपुत्र में भी 2024 के महासंग्राम की तैयारी शुरू हो गई है। हर दल अपने अपने योद्धाओं को चुनावी हथियारों से लैस करने लगा है। हर योद्धा के म्यान में रखी तलवारें खनक रही हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं कौन होगा किस दल का योद्धा जो इस महासमर को जीतने का मादा रखता है। इन सब के बीच यह चर्चा बेहद जरूरी है कि परिसीमन के बाद अस्तित्व में आए पाटलिपुत्र सीट पर लड़ाई का एक कोण हमेशा से लालू परिवार ही रहा है। लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती दोनों इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बाप बेटी में से कोई चुनाव जीत नहीं सका। 2014 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद मीसा भारती राज्यसभा चली गईं, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में लालू परिवार और राजद ने एक बार फिर से डॉक्टर मीसा भारती को ही मैदान में उतार दिया। हालांकि मीसा भारती को एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। बावजूद इसके लालू यादव अपनी यह जमीन किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते, तो उन्हीं के करीबी रहे रामकृपाल यादव भाजपा के रथ पर सवार होकर इस जंग को एक बार फिर जीतना चाहते हैं। तो इस तरह साफ है कि पाटलिपुत्र का महासंग्राम एक बार फिर राजद और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। दोनों ही खेमों में यादवों और भूमिहार वोटरों की अलग अलग गोलबंदी होने लगी है। इस बार कारक अधिक आक्रामक रूप से काम कर रहा है। चर्चा तो यही है कि इस बार भी मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के बीच ही होनी है, लेकिन इस बीच और कई योद्धा इस महासंग्राम में उतरने के लिए ताल ठोक रहे हैं। सबसे ज़्यादा मारामारी तो राजद के भीतर ही है। लालू के एक और सिपाही दानापुर के विधायक रीतलाल यादव भी ताल ठोक रहे हैं। रीतलाल यादव ने पहले ही कह दिया है कि दीदी मीसा भारती अगर कहेंगी तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। उधर चर्चा यह भी है कि मीसा भारती तो राज्यसभा में हैं, तो ऐसे में लालू यादव अपनी चहेती बेटी रोहिणी आचार्य को पाटलिपुत्र से चुनाव लड़वा सकते हैं। हाल के दिनों में रोहिणी ने भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाहिर की है। पिता लालू यादव को किडनी देने के बाद उनके प्रति लोगों में प्यार उमड़ा है। हालांकि उनकी चर्चा सारण लोकसभा सीट के लिए भी चल रही है। उधर राजद के भीतर ही एक और नाम जोरों से उछल रहा है, वह है तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी एवं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर का। करुणा सागर चर्चित आईपीएस रहे हैं। पटना के
मसौढ़ी के धनरुआ गांव के निवासी हैं, भूमिहार जाति से हैं। कहा जा रहा है कि करुणा सागर अगर प्रत्याशी हुए तो भूमिहार वोट में बड़ी सेंध लगा सकते हैं और एमओआई समीकरण तो राजद के साथ रहेगा ही। ऐसे में करुणा सागर बड़ा कमाल कर सकते हैं। बहरहाल पाटलिपुत्र सीट INDIA गठबंधन में किसे मिलेगा अभी तो यही तय होना बाकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पाटलिपुत्र पर CPI ML की भी नजर है। उधर जाहिर है एनडीए में भाजपा सांसद रामकृपाल यादव की दावेदारी सबसे मजबूत है। रामकृपाल यादव को जातिगत समीकरण से अलग हटकर भी कुछ मुस्लिम और अन्य वोटर उन्हें वोट करते हैं, लेकिन बीजेपी खेमे में 2024 को लेकर कई तरह की चर्चा जोर पकड़ रही है। 2 बार से लगातार सांसद बनने वालों की राह इस बार आसान नहीं होने वाली। विपक्ष के INDIA गठबंधन से टकराव में बीजेपी कोई गलती नहीं करना चाहती। जातीय समीकरण और अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी कोई भी दांव खेल सकती है। बीजेपी से एक चर्चा राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर की भी चल रही है। इनके पिता CP ठाकुर पहले पटना लोकसभा से कई बार सांसद रह चुके हैं। इस दौरान रामकृपाल और CP ठाकुर में आमने सामने की खूब भिड़ंत होती थी, लेकिन अब दोनों बीजेपी में हैं और इस सीट से आगामी चुनाव को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं एक चर्चा यह भी है कि लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडे भी यहां से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन एनडीए के अंदर चिराग की पार्टी को यह सीट मिले इसकी उम्मीद कम ही दिखाई देती है। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है पाटलिपुत्र के महासंग्राम की कहानी। महासमर के लिए बिगुल बजने तक अभी और कितने उठापटक होने बाकी हैं, ये देखना बड़ा ही रोमांचकारी होगा। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा क्षेत्र के चुनावी विश्लेषण के साथ फिर हम हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।